आज के इस तरक्की याफ्ता दौर के हर फील्ड में सोशल मीडिया का बहुत ही अहम किरदार है। पिछले चंद सालों में सोशल मीडिया की वजह से किसानों के अंदर भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पैदा हुई है। सोशल मीडिया पर दोस्तों के शेयर किए गए तजर्बात से रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही रहता है। जब भी किसी फसल की काश्त का टाइम आता है तो सोशल मीडिया पर इस फसल से रिलेटेड सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर कोई ज़मींदार किसान अपने तजर्बे के मुताबिक दूसरों को गाइड करने की कोशिश करता रहता है। किसी भी फसल की काश्त का वक़्त फार्मर के लिए एक बड़ा मसला बीज की सिलेक्शन का होता है। कौन सी वैरायटी लगाया जाए, कौन सी वैरायटी काश्त की जाए और कौन सी ना काश्त की जाए। आजकल सरसों की काश्त का वक़्त शुरू हो चुका है, तो सरसों के बीज के हवाले से आम किसानों के जहन में जो सवालात गर्दिश कर रहे हैं, इनमें अहम सवाल ये भी है कि क्या सरसों का कोई हाइब्रिड बीज भी है या नहीं। अगर प्रोडक्शन के हिसाब से आम बीज और हाइब्रिड बीज का मुवाजना किया जाए तो हाइब्रिड सीड की प्रोडक्शन और आम बीज की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे मार्केट में मकई का कोई भी लोकल बीज लेकर लगा दें तो इससे बमुश्किल 20 से 25 मन मकई हासिल हो सकेगी, लेकिन हाइब्रिड बीज से यही मकई 135 से 140 मन तक हासिल की जा सकती है। मतलब प्रोडक्शन का अच्छा खासा फ़र्क देखने में आता है। आम बीज और हाइब्रिड बीज का यही फ़र्क टनल फार्मिंग में भी बआसानी हम नोट कर सकते हैं। मिर्चों का हाइब्रिड बीज, टमाटर का हाइब्रिड बीज, इस तरह दूसरी बहुत सारी सब्जियों के हाइब्रिड बीज और आम बीज में हम फ़र्क नोट कर सकते हैं। तो फिर सरसों के हाइब्रिड सीड F1 का दावा करने वाली कंपनियां सरसों की प्रोडक्शन में इतना फ़र्क क्यों नहीं ला सकें। यानी जहां हम नॉर्मल मकई का बीज घर वाला काश्त करें तो 20 से 25 मन एवरेज हासिल कर सकते हैं, और अगर हम हाइब्रिड काश्त करें तो 120 से 125 मन यानी 100 मन पर एकड़ तक फ़र्क आ जाता है। हर सब्ज़ी हर फसल का यही हाल है। तो हाइब्रिड सरसों F1 का दावा करने वाली कंपनियां सरसों की पैदावार में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं ला सकें। कुछ ज़मींदारों दोस्तों का ख्याल है कि पायनियर की वैरायटी 45S46 या 45S42 हाइब्रिड थी, जो कि अब मार्केट में दस्तयाब नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये दोनों अच्छी वैरायटी ज़रूर थी, दूसरी तमाम कंपनियों से अच्छी थी। इनकी प्रोडक्शन आम बीजों की निस्बत कदरे ज़्यादा थी, लेकिन ये भी हाइब्रिड नहीं थी। कुछ किसान दोस्त हाइब्रिड सीड का तजर्बा रखते हैं, वो बखूबी जानते होंगे कि हाइब्रिड सीड से दोबारा सीड की सिलेक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन अगर कर भी ली जाए तो इससे फिर तकरीबन आम बीज जितनी ही प्रोडक्शन हासिल होती है। जिन दोस्तों किसान भाइयों ने पायनियर की हाइब्रिड वैरायटीज़ की सिलेक्शन इस्तेमाल की है, वो जानते होंगे कि हाइब्रिड F1 और इसकी सिलेक्शन में प्रोडक्शन का कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। तो फिर हम किस बना पर बीज को हाइब्रिड कहते हैं। लिहाजा मार्केट से सरसों का बीज ख़रीदते वक़्त जहन से हाइब्रिड का कंसेप्ट निकाल कर बीज ख़रीदें तो अपने कोशिश करें अपने ही फील्ड से सेहतमंद पौधों का इंतखाब करके इनसे अच्छा बीज बना लें, या फिर मार्केट से किसी अच्छी वैरायटी का इंतखाब करके बीज ख़रीदा जाए। जैसे आजकल पायनियर तो नहीं दे रही, सोनी धरती बीज दे रही है, उनकी वैरायटी भी बहुत अच्छी है, पैदावार में दूसरों से बेहतर है। FMC भी दे रही है, दूसरा जलंधर भी दे रही है, और भी बहुत सारी अच्छी कंपनियां जो मार्केट में बीज दे रही हैं। ये बीज हाइब्रिड नहीं होता, लेकिन इसकी आम बीजों से इनकी जो पैदावार है वो 300 से 400 kg एक्स्ट्रा आराम से निकल आती है।
कोशिश करें अपनी सरसों की या कैनोला की फसल, राया की फसल की फर्टिलाइज़र प्लान जो है उसको बेहतर बनाएं। इससे आप फसल की प्रोडक्शन में इजाफ़ा कर सकते हैं। उम्मीद है किसान भाई इन मालूमात से बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे और अपनी सरसों की पैदावार में इजाफ़ा करेंगे।